वेलकम गाइस, मैं अमनवर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमनवर पर। आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में क्लास 11th फिजिक्स का। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था एरर इन मेजरमेंट यानी एरर एनालिसिस पर और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी किया था। ठीक है, अच्छा बात करते हैं, समझते हैं सारा चीज, सब कुछ ए से लेकर के जेड तक सब कुछ समझ जाएंगे आज ही के क्लास में। बिल्कुल स्किप किए बिना लगातार बने रहना है। देखा जाए जरा सब, जैसे कि आप एक इस क्वेश्चन को देख करके जरा सा सोचो, एक सिंपल सा जोड़ ही तो है, एडिशन ही तो है, लेकिन आप इसका आंसर क्या दोगे? इन चारों में से क्या टिक करके आओगे अगर आपको ऐसा कुछ ऑप्शन दे दिया तो? जेई वगैरह में ऐसा कभी कभी क्वेश्चंस होता है जिसमें कि इस तरीके से फंसाने का कोशिश करेगा, या फिर सिग्निफिकेंट फिगर पर आधारित अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्या करोगे आप? सिंपल इस जोड़ को देखो तो 3 है, 9 है, 5 है, 4 तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। आपको तो लग रहा है क्या कि ये सही है कि नहीं? लग रहा है ना, लेकिन पता है आपको ये गलत है आंसर। अगर ये करके आओगे तो गलत ही हो जाएगी, हाँ, नंबर मिलेगा 0। फिर आप इसको देखो, 4 1 5, 4 2 6 ना। अगर ऐसा इसको और इसको जोड़ोगे तो इतना जैसा तो दिखेगा। फिर आप सोचोगे नहीं भैया 6 तो ठीक है, ये 5 है, फिर इसके बाद ये अंक ज़्यादा है तो इसको एक अंक बढ़ा के इसको 6 कर देते हैं तो ये सही हो जाए। ये भी गलती हो जाएगा। फिर सोचोगे अच्छा नहीं, चलो 4 1 5, ये 6, इधर बाद बाकी को छोड़ दिए तो ये सही हो जाए। ये भी गलती हो गया। इसका आंसर आएगा ये। कैसे? 4 1 5 ये ठीक है, 4 2 6 तो होता ही, इस तरीके का आता। उसके बाद यहाँ तक राउंड ऑफ करना था हमको इसके अकॉर्डिंग। सब समझेंगे अच्छे तरीके से, क्या है नहीं है सब हम लोग को डिटेल तरीके से समझ में आ जाएगा जब वीडियो खत्म होगा तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। समझते हैं सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर, ये कैसे, इसका क्या है, रूल वगैरह है, रेगुलेशन है, ये सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जो भी पढ़ाएंगे उसका PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में हर बार की तरह मिल ही जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने पर फोकस करना है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुआ? जैसे कि मान लो किसी चीज़ को नापते हैं तो आखिर उसका कुछ डिजिट में तो आएगा ना। जैसे प्रिसीजन में बताए थे कि अगर किसी चीज़ को नापे तो मान लो कि लंबाई ही नाप रहे हैं, या तो ये आया 2.13 इतना मीटर। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ये नंबर ऑफ डिजिट है कि इतना नंबर ऑफ डिजिट तक हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि हाँ भैया 2.13 मीटर ही होगा। एकदम कंफर्मेशन जैसा है ना, कॉन्फिडेंट है हम भाई कि इतना डिजिट तक मेरा आंसर जो है ये परफेक्ट है, सही है। ठीक है, अच्छा चलो, तो ये कॉन्फिडेंट नंबर ऑफ डिजिट है जो कि बताता है किसी भी क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू को दिखलाता है। किसी भी चीज़ को नापे तो वो कितना हुआ नहीं हुआ उसका मान को बतलाने वाला चीज़ ही है। कॉन्फिडेंटली एकदम जितना डिजिट को हम लोग बोल सकते हैं वही डिजिट का संख्या मेरा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। एकदम बच्चा वाला चीज़ है, अभी तुरंत हम सब समझ जाएंगे। जैसे किसी चीज़ को नापे, उसका लंबाई आ गया मान लो 4.326 इतना मीटर आया। ठीक है, तो इतना समझ गया, अच्छा ये इतना मीटर है। ठीक, अच्छा चलो, तो ये एक डिजिट मिला ना हमको परफेक्ट, तो हम बोलेंगे क्या कि अच्छा ठीक है, इसमें क्या गो डिजिट है, 1 2 3 4 गो, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोग जो है एकदम परफेक्ट वैल्यू नाप सकते हैं किसी भी चीज़ का। यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक नापा गया है, यही इसी का कै गो नंबर है उसी को बस सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। इसी में अच्छे तरीके से थोड़ा सा हम लोग को बारीकी से समझना है। इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे तो इस तरीके का चीज़ भी कर लेंगे, और गुना भाग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वगैरह में भी समझो अच्छे तरीके से। अब ये सब चीज़ है, जैसे अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2.03, यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंट फिगर है, इस तरीके से इसका कुछ रूल होता है, उस रूल को हम लोग अब समझते हैं पहले। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुआ वो समझे। क्या हुआ कि सिग्निफिकेंट फिगर हमको बतलाता है कि कितना डिजिट तक, अधिक से अधिक कितना डिजिट तक हम एकदम एक्यूरेटली किसी भी चीज़ को नाप सकते हैं। कितना डिजिट तक नापा गया है किसी चीज़ को, बस वही डिजिट बतलाता है। और इससे हमको सिग्निफिकेंट फिगर से थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा है किसका, प्रिसीजन का। याद करो जब प्रिसीजन पढ़ाए थे तो प्रिसीजन में बताए थे कि कितना ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट तक हम लोग नाप सकते हैं, कितना ज़्यादा रिजोल्यूशन तक नाप सकते हैं किसी चीज़ को।
वही कहलाता है उसका क्या, प्रिसीजन ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर का संबंध किस चीज से है, प्रिसीजन से है। तो जितना ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू होगा, जितना ज़्यादा प्रिसीजन मतलब उतना ज़्यादा अंक तक नाप सकेंगे, दशमलव के बाद डेसिमल के बाद भी उतना ज़्यादा अंक तक नाप सकेंगे। तो कहेंगे क्या कि हाँ भाई इसका प्रिसीजन एकदम हाई है, इसके तुलना में इसका प्रिसीजन हाई है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोग नाप चुके हैं। ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि ज़्यादा डिजिट तक नाप चुके हैं, एकदम कॉन्फिडेंटली नाप चुके हैं ना। इसमें क्या है, इसके तुलना में कम डिजिट तक नाप पाए, 3 डिजिट में ही नापे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में नापे। और इसको कितना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में नाप लिए, यानी कि 4 डिजिट तक में नाप लिए, दशमलव के बाद भी 3 और ये 1 मिला के 4 सिग्निफिकेंट फिगर में नाप लिए। तो कहेंगे क्या कि ये ज़्यादा प्रिसाइज्ड वैल्यू है, ये कम प्रिसाइज्ड वैल्यू है इसके तुलना में। तो सिग्निफिकेंट फिगर से प्रिसीजन का थोड़ा आइडिया मिलता है। प्रिसीजन यानी कि अगर किसी मेजरमेंट का प्रिसीजन हाई है, मतलब एकदम हाई रेजोल्यूशन में उसको नापे, एकदम बारीक से बारीक तक नापे हैं, यानी दशमलव के बाद और भी कुछ अंक तक गए हैं हम लोग, एकदम वहाँ तक, जैसे कि बहुत ज़्यादा है प्रिसीजन, यानी 4.326140 ख़त्म हो गया वहाँ के बाद, अब उधर कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है। तो ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है ना भाई ये, इससे ज़्यादा प्रिसाइज ये, इससे ज़्यादा प्रिसाइज ये, क्यों, इसमें इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, क्योंकि ज़्यादा अंक तक इसमें नाप गए ना। तो कितना ज़्यादा अंक तक नाप जाते हैं, वही अंक जो है उसी की संख्या मेरा सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है ना। कितना नंबर ऑफ डिजिट तक हम कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ को नाप सकते हैं, कितना नंबर ऑफ डिजिट तक कॉन्फिडेंटली हम किसी चीज़ को नाप सकते हैं, वही नंबर ऑफ डिजिट मेरा क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 तो, इसमें 4 गो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 गो सिग्निफिकेंट फिगर। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतना अच्छा प्रिसीजन होगा ना। इससे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है, उससे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है, यानी हाई रेजोल्यूशन वैल्यू है, एकदम बारीक नापा गया है इसमें, ज़्यादा बारीक नापे, एकदम एग्जैक्ट लेंथ क्या। तो चलो सिग्निफिकेंट फिगर का कुछ रूल होता है, और हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि कैसे पता करते हैं। खाली ऐसे तुम गिनने का कोशिश करोगे ना तो कभी कभी गड़बड़ा भी जाओगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो लिखा हुआ है 1200, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, बोलोगे 4 गो तो गलती हो जाएगा, 2 गो होता है, यहाँ पे 2 ही होता है। तो इसका रूल है कुछ वो समझेंगे, अगर वो समझ जाएंगे तो ये इस तरीके का चीज़ में भी हम लोग को किसी तरह का गलती नहीं होगा, ठीक है। क्या है परफेक्टनेस, सब अच्छे तरीके से क्लियरली हम लोग अब देखते हैं। मिटा रहे हैं जो भी पढ़ाए हैं उसका PDF लिंक, PDF तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ही है, मिटा करके अच्छे तरीके से इसको हम लोग, इसका कुछ रूल्स, बेसिक रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर का, उसको समझ लेते हैं। देखा जाए क्या क्या रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहला रूल है वो देखते हैं। जैसे कि नॉन जीरो डिजिट है ना, वो सब सिग्निफिकेंट होता है। मतलब कहने का क्या हुआ, एग्जाम्पल से ही इसको समझेंगे। जैसे कि 1275 दिया हुआ है, इसमें कोई जीरो नहीं है, 1275 यानी 1 2 3 4 अंक हुआ ना, तो इसमें बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हो गया कितना, 4। अच्छा जैसे 143, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कै गो है, 1 2 3, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3। ये 1 2 7 6 9 2 1, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए कि कितना है भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 गो सिग्निफिकेंट फिगर है। ये तो बताना आपके लिए बहुत ही आसान है। फिर उसके बाद अगला देखो आप, एक होता है ट्रैप्ड जीरो आर सिग्निफिकेंट। ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट होता है, ट्रैप मतलब फंसा हुआ जीरो, यानी 2 डिजिट के बीच में ना। जैसे कि 2012 हो गया, ठीक है। इसमें पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ABC। इसमें पूछा जाए सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो ये जो बीच में जो 2 संख्या के अगर बीच में भी जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो इसमें 1 2 3 4 टोटल कितना हो गया, 6 वोट। अगर बी नंबर में बात करें 2.06, इसे पूछा जाए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है भाई, तो 1 2 3 गो सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि 2 गो के बीच में है ना तो ये काउंट होगा, ठीक। सी नंबर। अगर पूछा जाए 7002.6009, यहाँ पर अगर पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है,
तो ये 2 के बीच में भी है ना, तो काम करेगा। 1 2 3 4 5, सॉरी पॉइंट को नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना, अगर कोई भी चीज़ के बीच में है तो वो काम करेगा। ठीक, उसके बाद ना लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो कहने का मतलब लीडर, यानी कि जो आगे आगे चलता है, यानी कि आगे। जैसे कि मान लिया जाए 0 पॉइंट, आगे में तो जीरो तब इन रखते हैं जब पॉइंट के साथ हो, 0.003। यहाँ पे पूछेगा एग्जाम्पल के लिए 0.003, इसमें पूछा गया कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो चूंकि इसके सामने जितना भी डिजिट है, किसी भी डिजिट के सामने में जो भी जीरो होगा वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होता है ना। लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, जो आगे में रहेगा वो सब सिग्निफिकेंट नहीं है, बीच में फंसा हुआ है तभी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो इसके आगे वाला ये सब नहीं होगा, ये 3 होगा। तो पूछा जाएगा कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है भाई, तो संख्या कै गो है, इक्के ठो ना संख्या है, इक्के ना डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 1। बी में अगर बात करते हैं तो 0.2, इसमें पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर कै गो है, तो 1 सिर्फ यही है, क्योंकि पहले वाला का कोई चर्चा नहीं। सी नंबर अगर पूछा जाए 0.00203 क्या बोलते हैं, अब इसमें पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर कै गो है, तो क्या जवाब दोगे बताओ तो तुम। क्या कहते हैं, जो शुरू वाला जीरो सब है ये सब तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हुआ, एक ये हुआ एक ये हुआ, 2 और बीच में फंसा हुआ जो जीरो है, 2 संख्या के बीच में फंसा हुआ जो जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट है ही, ट्रैप्ड जीरोज आर सिग्निफिकेंट। तो 1 2 और 3 मिला करके कि टोटल कितना 3। डी नंबर एक और जवाब दे दो, 0.020000301। इसमें बताओ तो सिग्निफिकेंट फिगर कै गो है, तो 2 संख्या के बीच में फंसा हुआ जीरो सब रहेगा, कहलाएगा ना, बाद बाकी शुरू वाला जीरो नहीं होता। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो हो गया सिग्निफिकेंट फिगर ना। अच्छा, अब उसके बाद चौथा रूल क्या होता है वो सब भी समझ लो, जो भी पढ़ा रहे उसका PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंडिंग जीरो जो है नॉट सिग्निफिकेंट, एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल, एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर मान लो 1200 है, इसमें अगर पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो अंत वाला जीरो है ना ये सब, तो वो सब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। सिर्फ कितना 12 में 1 और 2 है ना, यानी 2 ही संख्या है ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया कितना 2। अगर मान लो होता 1 2 0 3 0 0 5 0, ठीक है 0 0, इसमें पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर कै गो है, तो देखो तो 2 संख्या के बीच में फंसा हुआ जीरो सब तो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा ना, अंतिम वाला नहीं कहलाता है। एंडिंग जीरो नॉट सिग्निफिकेंट, अंत वाला जीरो सब सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यानी ये सब तो है 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 ही सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। ठीक है, विदाउट डेसिमल, डेसिमल वगैरह का कुछ चर्चा नहीं कर रहे हैं, दशमलव नहीं है इसमें, तब ये रूल है। ठीक है, 300, इससे पूछा जाए कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है भाई, तो क्या गो संख्या है, सिर्फ क्या गो डिजिट है, एगो डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 1। अगर मान लो 5500 है, इससे पूछा जाए सिग्निफिकेंट फिगर क्या गो है, तो सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है ना, क्योंकि अंत वाला जीरो सबको गिनती नहीं करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मिटा रहे हैं, PDF में तो है ही, नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, आगे और कुछ रूल है वो भी बताते हैं। अगला है एंडिंग जीरो विथ डेसिमल। ठीक है, ये सब सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो एंडिंग जीरो विथ डेसिमल, यानी कि अगर मान लो 2.30 है, इसमें पूछा जाए कै गो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो दशमलव के बाद अगर बीच में कोई पे भी डेसिमल है, दशमलव है, तो उसके बाद अगर अंत में अगर कोई भी जीरो हो, उसके बाद अंत में अगर कोई भी जीरो हो,
तो भी वो सब काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में, यानी कि 1 2 3 वो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3। अब इसी पे क्वेश्चन सब कराएंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। अच्छा चलो देखो, तो दशमलव के बाद अगर अंत में 0 है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर तभी कहलाएगा जब बीच में क्या हो, दशमलव हो, दशमलव के बाद वाला अंतिम 0 सब, ठीक है। मान लो अगर 120.2350000, अब यहाँ पूछा जाए कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो यहाँ तक हम लोग कॉन्फिडेंट है, खैर ठीक है। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो चूंकि दशमलव के बाद में अंतिम 0 जो भी रहेगा ना तो वो सब सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और ये 0 कौन सा 0 है, ये तो दोनों के बीच में फंसा हुआ है 0 है, ट्रैप्ड 0 है। रूल नंबर 2 के हिसाब से ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, और ये रूल नंबर 5 के हिसाब से अंतिम 0 आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद जो भी अंतिम में 0 सब होगा वो सब सिग्निफिकेंट है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्निफिकेंट फिगर 9 हो गया, ठीक है। सी नंबर 0.002.00300। अब बताओ तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, दिमाग लगाओ तो। चूँकि हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ चुके हैं रूल नंबर कितना में, कितना में पढ़े थे भाई, अभी थोड़ा देर पहले ही तीसरा या चौथा में रूल नंबर में पढ़े थे कि अगर शुरू में कोई भी 0 है ना, लीडिंग 0 1 2 3, तीसरा वाला में लीडिंग 0 सब सिग्निफिकेंट नहीं होता है। लीडिंग यानी आगे का जो भी 0 होगा, शुरू का जो 0 वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो ये सब सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं है। और ट्रैप्ड 0 होता है सिग्निफिकेंट फिगर। ट्रैप्ड वाला के हिसाब से देखो तो ये और ये के बीच में ये सब जो है ना फंसा हुआ है ना, 2 डिजिट के बीच में फंसा हुआ है ना बेचारा, तो ये सब सिग्निफिकेंट है। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। और दशमलव के बाद में चूँकि ये सब अंतिम 0 तो है, लेकिन दशमलव के बाद वाला है ना, तो ये सब मेरा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर ना। डी नंबर में 2.030। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए कि अगर कितना है तो बोल सकते हैं 1 2 3 4 क्या 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये बीच में ट्रैप्ड वाला हो गया और ये डेसिमल के बाद वाला अंतिम 0 है कि नहीं। और कुछ रूल है, छठा जो रूल है वो देख लेते हैं। वो होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नॉट सिग्निफिकेंट। ऑर्डर मतलब जैसे मान लो अगर कभी कभी लिखते हैं ना 52.6 गुना, मान लो कुछ भी ऐसे लिख दिए, एक एग्जांपल के लिए 5.2 × 10⁶ ऐसे लिखे ना। ऑर्डर सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, रेंज एंड ऑर्डर ये सब पढ़े हुए हैं। तो 5.2 × 10⁶ है। इसमें पूछा जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो देखा जाए ज़रा सा। सिर्फ ये जो ऑर्डर जो है ना, ये सब पावर वाला, इसको आपको नहीं काउंट करेंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा, सिर्फ इसको छोड़ देना है। तो बाकी बचा क्या, ये 2 है ना सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर हो गया क्या 2। बी नंबर में 2.0030 इतना गुना 10⁻, मान लो 5 है। इसमें पूछा जाए सिग्निफिकेंट फिगर तो इसको छोड़ देना है, सिर्फ इसी पे फोकस करना है। ये ट्रैप्ड 0 है और दशमलव के बाद ये एंडिंग 0 से है, तो ये सब सिग्निफिकेंट है ही। तो 1 2 3 4 5 सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया 5 आ गया ना। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यही को जोड़ेंगे बस, ठीक है। अच्छा, और एक आध बात सुन लो, जैसे अगर कोई परफेक्ट या प्योर नंबर हो, हमको कॉन्फिडेंट पता चलता है ना कि कितना डिजिट तक हम लोग एकदम कॉन्फिडेंट बता रहे हैं। जितना ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगा उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर, या जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतना एक्यूरेट वैल्यू। तो जैसे एक और चीज़ एग्जांपल समझ लो, जैसे मान लो अगर कभी भी सर्कल है तो सर्कल का सरकमफेरेंस की बात करें, सरकमफेरेंस की बात करें, सरकमफेरेंस पेरीमीटर इसका, परिधि इसका, उसकी बात करें अगर, तो क्या लिखते हैं फार्मूला 2πr ना। यहाँ पे r मेरा क्या है, रेडियस है। यहाँ पर देखो तो ये जो 2 है, ये फार्मूला का जो 2 है, ये तो एकदम परफेक्ट 2 है, उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है भाई, 2 तो 2 ही रहेगा वो। तो अब ऐसा है तो ये एकदम परफेक्ट डिजिट है, तो ऐसा फार्मूला में ही सिर्फ ऐसा फार्मूला का जो भी ये ऐसा नंबर होता है वो एकदम प्योर नंबर होता है, ठीक। तो उसको हम लोग बोलेंगे उसके लिए कि उसके पास इन्फानाइट
सिग्निफिकेंट फिगर है, उसका इन्फानाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। यानी कि अनंत सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कहने का एकदम मतलब हुआ क्या कि वो एकदम बिल्कुल प्योर नंबर है, एक्यूरेट नंबर है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। बाकी और सब चीज़ में भी संभावना है 19-20 होने का, 19-20 होने का। तो लोग जितना डिजिट तक कंफर्म रहते हैं उतना डिजिट को गिन के लिख देते हैं। जितना डिजिट हम कंफर्म है वही कंफर्मेशन वाला जो है एक्यूरेट डिजिट ही मेरा कहलाता है। मतलब अब 100% अगर किसी चीज़, अब ये सब चीज़ में कोई भी मेजरमेंट को नापते हैं, ऐसा मेजरमेंट आया किसी चीज़ को नापे इतना हो गया, तो हो सकता है कि आगे चल करके कुछ पॉइंट 19-20 भी हो, यहीं तक नाप पाए हैं, आगे का नहीं नाप पाए हों, कुछ 19-20 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो 2 है यहाँ पर इस फार्मूला का, ये सदैव 2 ही होगा चाहे कुछ हो जाए, तो ये एकदम पूरा एक्यूरेट 2 है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर इन्फानाइट। अगर एकदम परफेक्ट प्योर संख्या हो, कोई प्योर नंबर अगर हो, प्योर नंबर हो, तो उसके पास प्योर नंबर हैव इन्फानाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि एक और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए एक स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर का क्या कहते हैं, रेडियस है r, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया 4πr²। तो यहाँ पर ये जो है इसका सिग्निफिकेंट फिगर इस 4 का पूछा जाएगा, तो वो हो जाएगा इनफानाइट। थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि क्या कहते हैं, मान लो कोई एक क्यूब ही है, ठीक है, क्यूब है, इसका हर एक साइड है ए, तो एक साइड का क्या कहते हैं एरिया कितना हो गया a², वर्ग जैसा है ना, ए, तो एक साइड का एरिया हो गया कितना a², तो 6 फेस है, तो टोटल एरिया कितना हो गया इसका क्यूब का यानी घन का 6a²। इसमें ये जो 6 है इसका पूछेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो ये हो जाएगा इन्फानाइट, क्योंकि ये 6 यहाँ पर एकदम प्योर नंबर है, 4 प्योर नंबर है यहाँ पे। इस तरीके से, ऐसे नहीं कि हाँ अब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर तो कब इस्तेमाल करते हैं, जब किसी चीज़ को नापते हैं तब ना। तो जब नापेंगे बोलेंगे क्या कि अरे भाई सर, तब तो ऐसा भी बात हो गया कि हम सर जब जाते हैं नेट वेट लिखा रहता है कि 2 kg आटा, 5 kg आटा का पैकेट है 5 kg, तो जब 5 kg है तो क्या एग्जैक्ट वो 5 kg होगा, पूरा कन्फर्मेशन नहीं हो सकता है। तो उसमें खैर लिखने हैं 5 ही kg, 5 है, कितना है भाई, तो 5 kg। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है बस, ठीक है, क्योंकि यहीं तक हम लोग कॉन्फिडेंट है, ठीक है चलो। लेकिन क्या 5 से आगे नहीं हो सकता, क्या हुआ होगा जरूर, क्यों, क्योंकि हो सकता है अगर बहुत बारीकी नापने चलोगे तो पता चलेगा कि 5.002 इतना kg था ये, तो इसमें फिर कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, यानी कि ज़्यादा एक्यूरेटली नापने का कोशिश किया और थोड़ा एक्यूरेट ना। अच्छा चलो, तो खैर किसी भी चीज़ को हम लोग तो ये बात जानते हैं कि प्योरली पूरा एकदम एक्यूरेट नाप नहीं सकते, लेकिन ये सब फार्मूला का, ये सब 4 या 6 या 2 है, ये तो फार्मूला का है ना। तो वो जो 2 है या 4 है या 6 है वो एकदम प्योर नंबर है अपने आप में, तो उसका अगर कभी सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा तो वो इन्फानाइट होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लो, हम इस पर कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, तब जाकर के ये अच्छे तरीके से क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर होने वाला चीज़ है नहीं। ये सब सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। जब ये पता रहेगा तभी 2 चीज़ का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में महारत हासिल कर पाओगे। देखो कुछ क्वेश्चंस कराते हैं हम लोग, फटाफट से अब ये कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। स्क्रीन पे ये पॉज कर लो पहले, ठीक है, वीडियो को, और उसके बाद कोशिश करो इसको बनाने का और आंसर को लिख करके रखना, फिर हम सॉल्व करते हैं। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर गया तो समझ लेना कि आपने सीख लिया सिग्निफिकेंट फिगर को, आप पहचानना समझ गए, ठीक है। फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भी ये काम देता है ना। चलो देखो, जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या है भाई, ट्रैप्ड जीरो, 2 के बीच में फंसा हुआ जीरो, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक, 1 2 3 4 प्योर नंबर, रूल नंबर 1, ठीक है, 4 गो है, अच्छा ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे रूल नंबर 2 लगा, यहाँ पे रूल नंबर 2, यहाँ रूल नंबर 1, यहाँ पर क्या है रूल नंबर 3, मतलब लीडिंग जीरो सब जो है वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होता है, 1 2 3 4 5, ठीक। फिर यहाँ पर एंडिंग जीरो होगा, ट्रैप्ड जीरो होगा, ठीक है। चलो ये है 1 2 3 4 5, ये एंडिंग जीरो है डेसिमल के बाद ना, तो है सिग्निफिकेंट 5 गो। इसमें देखो तो प्योर नंबर है ना, इसमें डेसिमल तो है नहीं, तो एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट है नहीं, सिर्फ यहीं तक रहेगा, यानी कि 3 मिला करके देखना अपना, डेसिमल के बाद वाला सब है
सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5 6, ये तो ट्रैप्ड हो गया 6, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ देखो तो ये तो पावर वाला, ये तो सिग्निफिकेंट है नहीं, इधर शुरू वाला होता नहीं है, और डेसिमल के बाद में ये सब जो जीरो आएगा, एंडिंग जीरो सब, अंत वाला सब, वो सब काम करता है, और बीच का फंसा हुआ भी। तो 1 2 3 4 5, शुरू वाला तो है नहीं, तो ये इस तरीके से इतना सिग्निफिकेंट फिगर आया। उम्मीद करते हैं आपका अभी आंसर सही हुआ होगा। अगर कुछ गलती हुआ होगा अगर तो ठीक कर देना, ठीक है। PDF जो दिए हैं उसमें भी क्या ढेर सारा क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं बनाने के लिए, तो घबराना नहीं। चलो ठीक है, बनाना है उसको। आगे एक बात और थोड़ा सा कुछ है ख़ास, जो हम लोग को पढ़ना है, राउंड ऑफ करना, यानी कि नंबर को राउंड ऑफ करके लिखना, ये सब चीज़ भी जानना ज़रूरी है। लेकिन क्यों ज़रूरी है वो भी समझते हैं पहले। एक ख़ास बात ध्यान रखना कि कभी भी हम लोग किसी भी चीज़ का यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हम लोगों ने तो पहले पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में। तो जब भी कन्वर्जन करते हैं जैसे, तो एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है 4.700 मीटर, इतना मीटर है, ठीक है। ध्यान रखना कि कभी भी कन्वर्जन किया जाता है, यानी कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब भी कन्वर्जन करते हैं तो जो सिग्निफिकेंट फिगर है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, वो बदलता नहीं है कन्वर्जन के दौरान ना। ड्यूरिंग कन्वर्जन सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता। जैसे कि मान लो अगर ये है, इसको अगर चाहोगे तो क्या, अगर सेंटीमीटर में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, तो 4.700 है, तो इसको क्या कहते हैं, पहले मीटर को 100 से गुना करते हैं तो सेंटीमीटर में बदल जाता है। तो आप सोचोगे अरे पॉइंट उड़ा, 1 2 3 ऐसे ऐसे, ये फिर ये जीरो से ये जीरो तो कट गया, तो 470 इतना सेंटीमीटर लिख देते हैं। अगर आप लिख देते हो इसको 470 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा गलत। क्यों गलत भाई? कि क्या बोले हैं कि जब भी कन्वर्जन करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो चेंज नहीं करता है, सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेगा। यानी इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद, एंडिंग जीरो सब तो सिग्निफिकेंट है ही। तो इसमें 1 2 3 4, यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 4, तो इसमें भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए 4 ही। लेकिन यहाँ पे देखो तो डेसिमल है नहीं, तो अंतिम जीरो सिग्निफिकेंट है नहीं यहाँ पे। क्यों? चूँकि ये सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कै गो हो गया, सिर्फ 2 ही ना सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर था। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कर सकते हैं यूनिट कन्वर्जन के दौरान। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें जितना है वहाँ भी उतना ही रखना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट वर्जन फिर क्या होगा? करेक्ट वर्जन फिर क्या होगा? करेक्ट कन्वर्जन फिर क्या होगा कह सकते हैं, ठीक है। चलो देखो करेक्ट करके कैसे लिखेंगे। तो इसमें एक काम करते हैं, इतना है ना तो 470, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 470.0 इतना सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ये फिर ठीक है ना। 0.0, अब बताओ तो ये 470 ही तो है लिखा हुआ, पॉइंट के बाद जीरो का ऐसे तो कोई वैल्यू होता नहीं है ना, वैल्यू नहीं होता मैथमेटिकली। तो क्या यहाँ पे बोले कि ये बताता है कि भाई इसके बाद एक पॉइंट के बाद वाला अंक तक भी ना वो अंक जीरो है परफेक्टली, ये से हमको पता चला ना क्लियरली। तो ये तरीका हुआ। इसमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर 1 2, ये 3 और ये 4 ना। यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट फिगर में ये है, क्योंकि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये जो जीरो है ये ट्रैप्ड जीरो है, फंसा हुआ है जीरो है। किसके किसके बीच फंसा हुआ है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच फंसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर है 7, और ये चूंकि डेसिमल के बाद है, ये डेसिमल के बाद है, तो ये भी एक क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये दोनों के बीच ये फंसा हुआ जीरो कह सकते हो, या फिर डेसिमल है यहाँ लगा हुआ, तो अंतिम में जो भी जीरो हो, चाहे यहाँ से लेके वहाँ तक हो, चाहे यहाँ से हो, सब मेरा सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर, ये हो गया करेक्ट, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का संख्या मेरा क्या है 4 है, तो ये करेक्ट है, ठीक। अब एक और एग्जाम्पल देखो। तो ये सब तरीका आपको पता होता तब ना आप करना सीख पाते, नहीं पता होता सिग्निफिकेंट फिगर तो ये चीज़ में गड़बड़ाते कि नहीं। इसका आंसर आप वो लिख के चले आते, ऑप्शन मार देते, लेकिन ऑप्शन में एक अगर ये भी रहता
तो इसका मतलब आपका वो सिग्निफिकेंट फिगर का नॉलेज भी चेक करना चाह रहा है, जो कि जेई वगैरह में करता है ऐसा कभी कभी। ठीक है, मेडिकल में भी ऐसा क्वेश्चन में कर सकता है, करता ही है। अच्छा चलो अब देखो आगे, इसी में जैसे मान लो अगर बोला जाता है कि ये क्या है 470.0 इतना सेंटीमीटर है, तो इसको आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मिलीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मिलीमीटर में भी उतने ही 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखना पड़ेगा बाबू। ठीक है, लेकिन 4 सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग आखिर लाएंगे कैसे? तो देखो 4 से इसको अब क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को 10 से गुना करेंगे तो वो मिलीमीटर में बदल जाता है। तो जैसे 10 से गुना करोगे तो ये 470 ये इतना मिलीमीटर कोई लिख करके आ जाएगा, तो ये उसका आंसर जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है भाई, 1 2 3 4 गो सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कै गो है, 2 गो ही है, क्योंकि यहाँ डेसिमल नहीं है तो एंडिंग 0 को काउंट नहीं करेंगे ना। तो इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि डेसिमल है तो एंडिंग 0 काउंट होगा। तो ये यहाँ पे, या इसमें भी 4, इसको डायरेक्ट हम लोग मिलीमीटर में भी ऐसे लिख के आ सकते थे तो गलती हो जाता, लेकिन सही फिर तरीका क्या है, फिर करेक्ट क्या है, करेक्ट तरीका से हम लोग चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 पॉइंट, ये है ना 4.7 क्या बोलते हैं इंटू 10 टू द पावर, लिख सकते हैं इसको 4.700 इंटू 10 टू द पावर 3 इतना मिलीमीटर। ये तरीका है कि नहीं, ये कर सकते हैं कि नहीं बताओ तो। अगर जैसे यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 1 2 3 4, क्योंकि डेसिमल के बाद है तो एंडिंग 0 तो मेरा काउंट होगा ही, तो ये टोटल 4 हो गया। अब इसको तो काउंट करते नहीं है ऑर्डर को, तो ये हुआ नहीं कुछ, ये हो गया। अब ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से फिर से मेरा यही आ जाएगा, यही आ जाएगा, ये सब वही रहेगा। देखो इसको इससे गुना करोगे तो ये आएगा कि नहीं, 4.700 गुना ये 10 का क्यूब यानी कि क्या 1000, 10 का क्यूब 1000, पॉइंट उड़ाओ 3 0 कैंसिल, 4700 आ रहा है कि नहीं, है ना। तो ये जो है इसको हम लोग क्या कर सकते थे, ऐसे लिख सकते थे, ये लिखने का एक तरीका हुआ। तो ये साइंटिफिक तरीका है इस तरीके से लिखने का। तो बहुत सारा मिलीमीटर में अगर मीटर से भी छोटा से टर्म है कुछ भी है तो उसको इस तरीके से लिखना, पावर के टर्म में, ऑर्डर के टर्म में लिखना सही होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, लिए। चलो देखो, तो ये समझ में आया, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन किया जाता है ना, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है का संख्या वो सेम रहता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम लोग पढ़े रहेंगे तब ना ये सब चीज़ में काम दिया, यानी कि अच्छा चीज़ है, हम ना काम का चीज़ है ये सिग्निफिकेंट फिगर। चलो इससे आगे बढ़ते हैं, जब दो राउंड ऑफ करना हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं, इसमें हम लोग राउंड ऑफ करना भी हम लोग को थोड़ा सा अभी आना चाहिए, तब उस सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से कैसे राउंड ऑफ किया जाता है वो समझ लो जरा सा। पहले राउंड ऑफ आ जाएगा तो फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो सब भी हो जाएगा। अब हम लोग जो है राउंडिंग ऑफ करना सीखेंगे। ठीक है, राउंडिंग ऑफ करेंगे क्या, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। जैसे एग्जांपल के लिए है 6.42, अगर इस 6.42 को हमको लिखना है राउंड ऑफ करके, और कहाँ तक लिखना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ये अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको बनाना है। तो राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.4। हमको पता है कि इसके बाद अगर 5 से बड़ा संख्या होता तो क्या करते, इसको 1 अंक बढ़ा देते ना, लेकिन यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं है, इसके बाद 5 से बड़ा अंक तो है नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिए। अच्छा, अगला एक तरीका और होता है, जैसे कि अगर मान लिया जाए एग्जाम्पल में रहता 6.4 और क्या बोलते हैं 6, तब क्या करते, तब हमको अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको राउंड ऑफ करना होता तब क्या करते, 6 पॉइंट, ये जो है एक संख्या बढ़ जाता। क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसके बाद जो है ना वो 5 से बड़ा है, इसीलिए इसको क्या करते, बढ़ा देते, इसको कर देते क्या, 4 से बढ़ा दिए एक, यानी कि 5। अगर यहाँ पे 7 रहता तो 8 कर देते, अगर यहाँ पे 7 रहता तो इसको 8 कर देते। क्यों ये एक अंक बढ़ गया, क्योंकि ये जो है इसके बाद वाला ये मेरा क्या है, ग्रेटर देन 5 है, 6 इज ग्रेटर देन क्या 5 है। और यहाँ पर अगर बात करें 2 इज लेस देन 5 है, तो जब 2 यहाँ पे लेस देन 5 है तो इसको पिछले वाले को वैसे ही छोड़ दिए। ये जो है 6 जो है इस हमको इसी 2 फिगर तक न करना था, तो ये वाला चीज़ पे देखे तो ये देखे कि 5 से बड़ा है,
इसीलिए क्या किए, पहले वाले अंक को 1 बढ़ा दिए। अच्छा, अब तीसरा चीज़ देखा जाए, जैसे मान लिया जाए 6.7 और उसके बाद अगर मान लिया जाए 5 रहता और मान लिया जाए 1 रहता, ठीक है। अब इसको राउंड ऑफ करना है, तो देखो इसका क्या रूल है, ये है, ठीक है, ये है, ठीक, हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, यानी 6.7 लिख देंगे तो क्या सही होगा, नहीं होगा। सिर्फ 5 है यहाँ पे, तब क्या करेंगे, 5 से ज़्यादा रहता तब ना इसको बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 है, तब देखेंगे कि इसके बाद कोई अंक है कि नहीं। अगर यहाँ पे 5 रहे और इसके बाद कोई अंक मौजूद है, कोई भी अंक अगर मौजूद है, 5 के बाद कोई भी अंक अगर मौजूद है, तो क्या करेंगे, 5 से पहले वाले को 1 अंक बढ़ा देंगे, यानी कि इसको कर देंगे क्या, 8 ना, क्योंकि आफ्टर 5 देयर इज 1 डिजिट। अच्छे से नोट्स में लिखा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने पर फोकस करना है। चौथा रूल होता है, जैसे कि मान लो अगर 6.7 है, 5 है, 0 है, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे आप, यहाँ तो 5 है, इसके बाद कोई डिजिट भी नहीं है, 0 है, सिग्निफिकेंट फिगर है लेकिन कोई नंबर दे रहा है, कोई डिजिट नहीं है, 1 से लेके 9 के बीच में कुछ तो नहीं है ना यहाँ पे। तब क्या करोगे, तब आप देखोगे कि अच्छा ठीक है, यहाँ 5 है, तो ये जो पिछला जो संख्या है ना, उसको आप तब सोचना कि ये एक सम संख्या है कि विषम संख्या है, यानी इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है, तब इसको 1 अंक बढ़ा देना है, यानी कि 6.8 कर देना है। ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसके बाद 0 है, 5 के बाद क्या है, 5 के आफ्टर इसके बाद क्या है, 0 है, और ये मेरा क्या है, 7 मेरा क्या है, ऑड था, इसीलिए हम लोग इसको क्या किए, 1 अंक बढ़ा लिए। लेकिन अगर ऐसा रहेगा तब, जैसे 6.7 के बजाय मान लो 6.4 और यहाँ पे 0 हो, तब क्या करते, तब देखते कि अरे भाई यहाँ 5 है, ठीक है, इसके बाद क्या है, 0 है। अच्छा तो ठीक है, अगर कोई संख्या रहता तब तो डायरेक्ट बढ़ा देते, लेकिन ये तो इस 5 के बाद क्या है, 0 है, और 5 से पहले क्या है, 5 से पहले एक सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। जब इवन नंबर रहेगा ना तो इसको ऐसे ही छोड़ देना, नहीं बढ़ाना, 6.4। ये इतना तरह का रूल है, ठीक। क्या क्या, अगर 5 या उससे बड़ा नहीं है तब तो वैसे ही छोड़ देना है, 5 से बड़ा संख्या है तब तो खैर ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर दो। अगर 5 के बाद कोई संख्या है, सिर्फ यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तब क्या करेंगे, 5 के बाद कोई संख्या है अगर, तो इसको हम सीधा बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पे 8 भी होता या 4 भी होता, यहाँ पे अगर 4 भी होता, जैसे मान लो आप 6.451 होता, या फिर 2 होता, या फिर कुछ भी होता, तो हम लोग इसको कहते 6.4 है ना, तो 4 को बढ़ा देंगे, 5 कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या है। अगर कोई संख्या नहीं होता, अगर यहाँ पे 0 होता, तब देखते कि सम है या विषम है, यानी कि इवन है कि ऑड है ना। अभी इसको कुछ हमको और प्रैक्टिस करना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कुछ और प्रैक्टिस करवाते हैं तब क्लियर होगा ये। चलो देखो आप यहाँ पे क्या है, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। यानी अभी ये तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में सब 4 4 4, ये 4 तक है, 1 2 3 4 5, ये 4, ये 4 है ना। तो हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक सबको राउंड ऑफ करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें देखो तो आप, तो चलो ठीक है, हमको क्या करना है, 7.2, उसके बाद ये 5 है ना, तो ये 5 नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, 1 अंक बढ़ जाएगा। 1 अंक बढ़ जाएगा कैसे भाई, क्योंकि इसके बाद जो है, इसके बाद क्या है मेरा, 5 से बड़ा संख्या है, तो इसको 1 बढ़ा देंगे, तो यानी कि ये हो गया 6। नहीं, इस पे देखो, इसको देखो आप, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 5.3 तक तो ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना, 1 अंक बढ़ाना था, हाँ बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे भाई, क्योंकि इसके बाद जो है 5 से बड़ा संख्या है, तो इसको हम लोग 1 अंक बढ़ा सकते हैं, यानी 6 कर दिए। फिर इसमें देखो तो आप कि ये क्या है, 5.32, तो 5.3 तक तो ठीक था, ये 2 को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, हाँ बढ़ाना है। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो संख्या है ना वो 5 से बड़ा है, इसीलिए इसको 1 अंक बढ़ा दिए, 2 से 3 कर दिए। अब यहाँ देखो तो आप, इसको 5.3 तक तो ठीक है, इसको 1 अंक बढ़ाना है कि नहीं, हाँ बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है भाई, क्योंकि इसके बाद जो संख्या है ना वो 5 से बड़ा है, इसीलिए बढ़ा देना है, इसको सिंपली बढ़ा देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो तो
3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है ना, तो 7.47 यहाँ पे तो ठीक लिखा हुआ है, क्या है भाई 7.4 है, तो वहाँ तक छोड़ दिया। अब इस 4 को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, वो तय होगा क्या कि इसके बाद 5 है, ठीक है, तो इसको बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। अब सोचेंगे कि अरे भाई 5 है तो उसके बाद कोई संख्या है, तो इसके बाद जब कोई संख्या है तब इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, यानी इस 4 को बढ़ा के क्या कर दिए 5। आगे देखो तो क्या है 7.445, तो 7.4, उसके बाद इस 4 को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, तो देखेंगे कि अरे भाई इसके बाद तो 5 है, तब रुकेंगे और देखेंगे कि 5 के बाद तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो 5 के बाद जब कुछ है नहीं तो हम लोग देखेंगे कि 5 से पहले जो ये है ना, ये एक इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो ये तो भाई इवन नंबर है, सम संख्या है 4, तो सम संख्या है, तो ऐसे ही फिर हम लोग इसको फिर ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 7.4 है, ठीक है, इसको बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, उसके लिए देखेंगे कि इधर क्या है, इधर तो 5 है, 5 के बाद कोई संख्या है नहीं है, तब देखेंगे कि 5 से पहले जो है ना ये मेरा सम संख्या है कि विषम संख्या है, 5 के बाद कुछ नहीं यानी 0, तो इससे पहले देखेंगे कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, इवन की ऑड, तो ये है मेरा ऑड नंबर, तो ऑड रहेगा तो 1 बढ़ा दिया जाता है, अगर इवन रहता है यहाँ पे तो नहीं बढ़ाते ना। इसको छाप लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो। हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, उसका आंसर राउंड ऑफ करके आपको कमेंट में ही बताना है। देखो कुछ देखा जाए तो ये होमवर्क है, फटाफट से इसको क्या करना है, आपको अभी रुक करके वीडियो को पॉज करके आराम से पहले इसको बना लेना है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है, इसका क्या आंसर होगा, तो डायरेक्ट आप कमेंट में लिखना ए और उसका आंसर लिख देना, ठीक है, बी और उसका आंसर लिख देना, सी और उसका आंसर, डी और उसका आंसर, ई और उसका आंसर। ये एकदम जरूर से जरूर करना, हम चेक करेंगे सबका, ठीक है, एकदम करना ही करना, ठीक है। चलो आगे हम लोग बताते हैं, अभी बात करते हैं इसके बाद क्या अगर कमेंट कर दिए हो तो अब फिर आगे देखना, ठीक है। क्या बात करते हैं कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका क्या रूल होता है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फिर खत्म हो जाएगा। देखो अब देखो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या रूल होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल देखेंगे, जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर को जोड़ते हैं तब का रूल, ठीक है। क्या है, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के लिए देख लो आप 6.3291 है, इसमें अगर आप जोड़ते हो 2 मान लो आप 3 जोड़े, ठीक है, तो 2.3 जोड़े, तो अब क्या करोगे कि इसका आंसर क्या आएगा, तो सबसे पहले एक काम करो, तो सबसे पहले तो इसको इसमें जोड़ करके जो आंसर होता है उसको लिखो, क्या हो गया ये 19233 और ये 8 और ये पॉइंट, ठीक है। पहला तो स्टेप ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है। कितना कैसे राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करने के लिए हमको सिग्निफिकेंट फिगर का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक बात ध्यान रहे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है यहाँ पर जोड़ते समय, ये राउंड ऑफ करते समय, कि इसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला संख्या कौन सा है, ये नंबर कौन सा है, मेजर्ड वैल्यू कौन सा है, सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला। डेसिमल प्लेस मतलब डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद कितना अंक तक गया है वो हमको बताता है डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पर सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला तो ये है, डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक रहा है ना, तो इसके हिसाब से चलेंगे। डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक रहा है तो हम लोग राउंड ऑफ करके जो लाएंगे संख्या, उसमें डेसिमल के बाद एक ही अंक तक रहेगा डाटा। जैसे कि यहाँ पर ये 6 है ना, तो 6 के बाद तो 5 से बड़ा संख्या है नहीं, तो 5 से इसके बाद 5 से बड़ा संख्या नहीं है, तो इसको तो बढ़ाते नहीं है ना, इसको तो वही छोड़ देते हैं ना, तो आंसर हो गया इतना। इसको हम लोग डेसिमल के बाद एक अंक तक था, जैसे इसको और इसको जोड़े तो सबसे छोटा तो ये है ना, सबसे कम डेसिमल प्लेस तक तो यही ना है, तो इसके हिसाब से चलेंगे। डेसिमल के बाद एक अंक तक है तो डेसिमल के बाद एक ही अंक तक रखे। एक और एग्जांपल दिखाते, जैसा एडिशन में है सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन में, अगर इसमें से इसको घटाते तो जो आता ना, तो उसको दशमलव के बाद एक ही अंक तक हम लोग राउंड ऑफ करके छोड़ देते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर से कोई मतलब नहीं होता एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। डेसिमल प्लेस देखते हैं, सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला कौन सा संख्या, उसके हिसाब से जैसे 2-4 देते हैं तब उसमें करते हैं। जैसे मान लो 6.3291, फिर उसके बाद 2.421, उसके बाद मान लो 1.61,
उसके बाद फिर क्या बोलते इसमें जोड़ देते 1.1, ठीक है, इतना सारा है। सबको जोड़ेंगे तो जब, या फिर इसको मान लो हटा दिए, इतने तक रखे, सबको जोड़ेंगे। तो अब जब जोड़ेंगे तो पहले तो जोड़ने का क्रियाकलाप आप कर दो। तो जैसे जोड़ने का क्रियाकलाप करेंगे तो यहाँ से ये 1 यहाँ उतर गया, 9 1 10 का 0 बचा 1, 2 2 4 1 5 और 1 6, फिर 6 4 10 3 13 का 3 बचा 1, 6 2 8 1 9 1 10 पॉइंट इतना ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ ठीक है, सब सही है, सब परफेक्ट है। पहले तो आप कैलकुलेटर से भी जोड़ोगे तो यही आएगा आपका, यही बताएगा। लेकिन इसको हमको अब फिजिक्स में हम लोग है ना, तो हमको राउंड ऑफ करके काम करना पड़ेगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब दिमाग में आता है कि अप टू कितना तक राउंड ऑफ करें, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला संख्या को जोड़े हैं, सबसे कम डेसिमल प्लेस मतलब दशमलव के बाद कितना अंक तक सबसे कम, तो सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला तो ये है, तो ये है सबसे कम। तो इसमें डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद 2 ही अंक तक गए हैं ना, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो भी दशमलव के बाद 2 ही अंक तक रहेगा। ये सोचने वाला बात होता है, सबसे कम वाले पे फोकस करते हैं, ठीक। तो यहाँ 10 तो ठीक है, पॉइंट ठीक है, उसका 36, तो 36 ये तो बढ़ाने की जरूरत नहीं, बस इतना ही मेरा क्या हो गया आंसर। सिंपल, दशमलव के बाद 2 अंक तक में ही जाएंगे आंसर देते समय। क्यों? क्योंकि जो सबसे छोटा कम डेसिमल प्लेस वाला जो है वो यही है ना, 2 अंक तक वाला ही है। अगर इसी में ऐसा होता कि 6.3291 प्लस 2.421 क्या बोलते हैं प्लस 1.61 प्लस मान लो 2.5, इतना को जोड़ते तब क्या करते। अब इसके हिसाब से चलते, क्योंकि सबसे कम डेसिमल प्लेस कितना है, दशमलव के बाद 1 ही अंक है ना, तो आंसर जो देंगे उसमें दशमलव के बाद 1 ही अंक तक जाना है हमको। ये होता है, सबसे कम पे फोकस करते हैं, उससे बात होता है। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 9 1 10 का 0 बचा 1, 2 2 4 1 5 1 6, 3 4 7 7 6 13 13 5 18 का 8 बचा 1, यहाँ पॉइंट है, ठीक है, 2 1 3 2 5 6 11 1 12। अब इसका आंसर क्या करोगे आप, आंसर क्या करना है हमको, इसको राउंड ऑफ करना है। क्यों राउंड ऑफ करना है? क्योंकि सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला ये है, और इसमें दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो आंसर जो लिखेंगे तो दशमलव के बाद 1 ही अंक में होना चाहिए। यानी कि तो 12.1 अंक लेना है ना, तो ये 8 है ना, तो यहाँ 8 तो लिखेंगे नहीं, ये इसके बाद एक जो संख्या है ना वो संख्या मेरा 5 से बड़ा है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे ना, 8 को क्या बनाएंगे 9 बनाएंगे, तो ये मेरा हो जाएगा क्या आंसर। तो अगर आपको ऑप्शन में 2 3 4 ऑप्शन दिया रहता, बोलता क्या ये आंसर होगा क्या, मान लो ऑप्शन दे देता, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव में फंसाता, कुछ भी आप कर रहे थे, बड़ा कैलकुलेशन कर रहे थे, उसमें जोड़े किसी संख्या को, जोड़ते जोड़ते इतना संख्या को जोड़ना पड़ा, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया तो उसमें ऑप्शन में मान लो ए नंबर में अगर दे देता आपको 12.8601, बी नंबर में दे देता 12.86, सी नंबर में दे देता 12.8, डी नंबर में दे देता 12.9, तो आप आंसर क्या मारते? आप तो ये मार के चले आते, ओ वाह पूरा एक्यूरेसी है एकदम, नहीं तो गलत हो जाता आपका। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हुआ का आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ये सब जांच करना चाह रहा है, ये इसका असल आंसर होगा। तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है कि नहीं? अगर पसंद आ गया हो ये चीज़ तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। जैसा कि एडिशन में है सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन में भी रूल होता है, ठीक है। अगर घटाएंगे तब भी, जैसे 5 क्या बोलते हैं 684 में से घटा रहे हैं मान लो 2.12 घटाएं, या फिर 2.1 घटाएं, तो अब हमको क्या, या 1 2 घटाएं, तो अब क्या करेंगे, लिस्ट डेसिमल प्लेस में तो ये है ना, तो इसके हिसाब से चलेंगे। तो 4 तो खैर यहाँ 4 रह गया, 8 में से 2 गया 6, फिर उसके बाद 6 में से 1 गया 5 में से 2 गया 3। अब ये आंसर नहीं छोड़ेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक तक है तो हमको दशमलव के बाद 2 अंक तक ही रखना है। तो इसमें अब आंसर क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे भाई 3.56, 6 के बाद 5 से बड़ा संख्या नहीं है तो हम लोग इसको वैसे का वैसे छोड़ देंगे ना ही 5 है ना 5 से बड़ा है, तो इसको जैसे का तैसे छोड़ दिए, तो आंसर क्या हो गया ये। समझे बात? थोड़ा चलो ठीक है, इसका हम भी कुछ क्या बोलते हैं आपको दे देते हैं, होमवर्क दे देते हैं उसका भी। जैसे पिछला वाला जो होमवर्क दिए कि कमेंट में बताना है, वो 1 का ए और बी, 2 का बी, 3 का सी, ऐसे करके, ठीक।
उसके बाद फिर आप अभी हम कुछ और देते हैं बनाने के लिए, उसको बना करके उसका आंसर को भी कमेंट करना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। अब देखा जाए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या हिसाब किताब चलता है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि मान लिया जाए इसको और इसको मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली ये आंसर आया, ठीक है। लेकिन ये आंसर लिखोगे नहीं, फाइनली जो इसको लिखना होगा ना, फाइनल जो आंसर होगा वो ये नहीं होगा, बल्कि आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा पहले इस रिजल्ट को। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन करना, याद रखें, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको आग बंद करके एकदम मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो सिंपल तरीका है अपना मल्टीप्लिकेशन का। इसको इससे मल्टीप्लाई किए, ये आंसर आया, ठीक है। लेकिन ये नहीं आंसर होगा, एडजेक्ट जब इसको क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको फिर राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इसको फिर राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे देखो तो इसमें कितना कम से कम कितना सिग्निफिकेंट फिगर पे आप बात कर रहे हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में दशमलव के बाद कितना अंक था उस पर चर्चा करते थे, लिस्ट डेसिमल प्लेस देखते थे, और इसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। कम, इन दोनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, इसका है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर जो आएगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही होगा। तो हमको क्या करना है, इसको 3 तो ठीक है, पॉइंट ठीक है, ये 5 को राउंड ऑफ कर देते हैं। इसके बाद वाला संख्या 5 से बड़ा है तो इसको बना दिए 6। ये मेरा हो गया क्या, आंसर। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर भी है, और सबसे छोटा जो संख्या जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे वो भी क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला ही है, इसलिए ऐसा। पहले तो कर लेना है, उसके बाद देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है संख्या में जिससे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर का इसको बना देना है। जैसे यहाँ इसको मल्टीप्लाई किए इससे, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट आया इतना, लेकिन हम लोग इसको अब राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। राउंड ऑफ करके फाइनल आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो जब फाइनल लिखेंगे हम लोग तो क्या होगा कि यहाँ पे देखो तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें देखो तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का जो टोटल संख्या है वो कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही इसका आंसर करेंगे। तो देखा जाए जरा सा, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आया, लेकिन हमको आंसर इसका जो करना है वो 1, और ये बड़ा है तो इसको एक अंक बढ़ा सकते हैं, 14, ये हो जाएगा मेरा क्या, इसका आंसर, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पर, जैसे इसमें डिवीजन भी अगर करते हैं तो वही बात है। इसमें जब इससे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके मान लो ये आया, लेकिन आंसर ये नहीं लिखेंगे बल्कि इसको राउंड ऑफ करेंगे, और राउंड ऑफ करके क्या करेंगे, इसमें देखो तो कितना 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इन दोनों में से छोटा तो ये है, सबसे इन दोनों में से कम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जो आंसर आएगा वो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। तो जब इसको इससे डिवाइड किया ये आया ना, तो इसको राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर दो, तो 3.20। उसके बाद इसके बाद तो 5 से बड़ा संख्या है नहीं, तो हम 5 या 5 से बड़ा संख्या है नहीं, तो इसको जैसे था वैसे ही छोड़ दिए। तो ये इसका मेरा आंसर आ गया। 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ना, 1 2 3। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पे क्या है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जब इसको इससे डिवाइड किए तो ये आया, ये जब आया तो इसको भी फिर अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है, तो 4.7 इसका क्या हो गया, आंसर। इसके बाद वाले को तो मैं 5 या 5 से बड़ा है नहीं, तो इसको जैसे था वैसे छोड़ दिए। ये इसका मेरा फाइनली आंसर होगा, ये नहीं, इसके बाद हमको राउंड ऑफ इसको करना पड़ेगा। अब जैसे अगर मान लो 2.0 नहीं होकर के सिर्फ 2 होता तब, तो इसको इससे जब डिवाइड किए तो ये आया ना, ठीक। तो इसको अब राउंड ऑफ करना है, तो देखो तो इसमें सबसे कम जो है इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर जब लिखेंगे ना तो वो भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। यानी कि जो आंसर आएगा इसको राउंड ऑफ जब करेंगे तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है। तो ये 7 है, तो इधर 1 बढ़ा सकते हैं, यानी इसको 5 लिख देंगे। ये हो गया तरीका, ठीक है। ये हमको सोचना पड़ेगा, हम कुछ दे देते हैं आपको बनाने के लिए, ठीक है, और उसको बना करके उसका कमेंट में उसका आंसर बताना, ठीक है। फटाफट से इसको समझ लिया जाए। जितना कम सिग्निफिकेंट, दोनों को गुना करना है, फिर देखना है कि जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है हमको उसको उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में उसको राउंड ऑफ कर देना है। एकदम सिंपल सी बात है बस। तो लिखो, हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको बना करके कमेंट सेक्शन में बताना, फिर खत्म हो जाएगा कहानी। इंपॉर्टेंट है, देख लो फटाफट से इसका आंसर जो है बना करके कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। इसको बढ़िया से देख लो, ठीक। अब अच्छे तरीके से समझ लो इसमें करना क्या है। ये वाला को कर लोगे, ये भी कर लोगे, और इसमें क्या होगा कि यहाँ पे बस सबका करना, लिस्ट सबसे सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है ना, तो जब आंसर आएगा ये तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर आएगा। इसका आंसर 2 सिग्निफिकेंट में, इसका 3 में, इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा का सारा सिग्निफिकेंट फिगर का सारा जानकारी समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत रह गया हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी हमसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी
उनसे बात कर सकते हो, या फिर अगर पर्सनली इंटरेक्ट करना है हमसे तो चैनल को मेरे ज्वाइन भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डायमेंशन और डायमेंशनल एनालिसिस पर सारा का सारा चर्चा करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, फिर बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना।